क्वेश्चन नंबर 16। बेटा अब चालू होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगली मेथड का नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड। इसको बोलते हैं हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक, इसके और भी अलग अलग नाम है। इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग, है ना, बैलेंस मेथड, और डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड। देख लो कितने नाम है। वैसे हिंदी में बोल सकते हैं इसको घटती किसकी पद्धति, क्रमागत शेष पद्धति। ठीक है, सर 2 मिनट में लिख दो। हिंदी में बोलते हैं घटती या क्रमागत शेष पद्धति। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते क्या कहा इसमें। एक मशीन हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी 20,000 रुपए में। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। इट इज डिसाइडेड टू रिटर्न डाउन वैल्यू कितना लगेगा, 12% पर एनम। हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। पहले 3 साल के लिए हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। चलो देखते हैं दोनों मेथड में अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पे करूँ SLM मेथड सर, स्ट्रेट लाइन मेथड, और यहाँ पे लगाता हूं मैं WDV मेथड। अब मान लेते हैं SLM में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की है, कितनी बेटा मशीन की कॉस्ट, 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए की मशीन है, पहले साल चले, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा देता है, 20,000 पर 12%। चलो फिक्स लगा लेता, कितना लगेगा इसमें, 2400 रुपए डेप्रिसिएशन पर एनम लगेगा। मतलब 20,000 रुपए की मशीन है। इधर ध्यान दो, बाद में लिखना, ये लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए बता रहा हूं। 20,000 रुपए की मशीन 1 साल चली, 2400 रुपए कम हुई। अब मशीन की कीमत कितनी हो गई है, 17,600 रुपए। ये है मशीन की बुक वैल्यू। ठीक है, सेकेंड ईयर में सर हमने मशीन चलाई है, अगेन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना लगेगा, 2400 रुपए फिक्स। 17,600, 17,600 रुपए की मशीन दूसरे साल चली है, 2400 रुपए कम हुई है। अब सेकेंड ईयर एंडिंग पे मशीन की कीमत कितनी हो गई है, 15,200 इसकी बुक वैल्यू बची। तीसरे साल भी मशीन चली है, अगेन मशीन की कीमत कितनी हो गई है, 2400 रुपए फिर कम हुई है। 12,800 रुपए 3 साल खत्म होने पर ये। तो आप मशीनरी अकाउंट अगर इसका बनाने के लिए कहो तो सबसे इजी आपके लिए क्या लिखोगे सर, टू कैश, फिर बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट। यही करते, बहुत बेसिक है इसका अकाउंट। लेकिन अगर आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आया, डेप्रिसिएशन की रेट यहाँ पर भी 12% है और यहाँ पर भी 12%। मशीन की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मशीन, ₹20,000 की मशीन पहले साल चली है तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 20,000 पर कितना, 12%, 2400 रुपए। मशीन 17,600 रुपए, 17,000। बेटा इसको हम बोलेंगे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब सेकेंड ईयर जो मशीन चलेगी, अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, घटी हुई कीमत पे।
17,600 पे। रिटर्न डाउन वैल्यू में ये रहता है कि सर जो कीमत बची अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगना? 12%। कर लो 12 पंचे 60, 62 72 की 2 हज़ार 7 से 82 83 और 7 91 की 1,009। चलिए अब क्या 12 और 9 कितना हुआ? 91। ऐसे स्टूडेंट को बारे में 21। देखो बेटा 17,600 की मशीन अब दूसरे साल डेप्रिसिएशन क्या हो गया बेटा? कम होगा। मतलब 2112 रुपए कम हुए 8 5 में से एक गया 4, ठीक है 5 15,488 रुपए मशीन की कीमत बची। इससे बोलेंगे आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। सेकेंड ईयर अब तीसरे साल भी मशीन चली है तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? इस घटी हुई कीमत पर। कितना? 15,488 रुपए का हमें कितना निकालना पड़ेगा? 12%। कैसे निकालोगे? इसे चलो देखते हैं। किससे काट लेते? 4 से काट लेते। 4 से 12 और ये बचा 25, ठीक है 25। अब इसको काटो। 5 से कट रहा है? नहीं, बहुत पॉइंट में आएगा बेटा इसका आंसर। पॉइंट में ही आएगा सर। काटना आना चाहिए आपको, या तो एक काम में कर सकते अपन 12/100। इसमें ये दिक्कत है, इसमें काटा पीटी बहुत होती है और आंसर पॉइंट में आता है। 1 और 2 हटा दो तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब आ जाएगा इंटू कर लो 12 पंजे 60 वर्षन 72 12 से 12 96 96 की 6 अजरा 9 96 और 9 कितना हुआ? 105 105 की 5 अजला 10 वार्षिक 48 और 10 58 की 8 हजला 5 12 पंजे 60 और 5 63 की 5 हजला 6 12 और 6 18। इसको राउंड ऑफ करके अपन 56 पैसे तो 59 कर देते, मतलब थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? 1859 रुपीज, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया इसको। सर आप रफ मत करो, ठीक है राउंड ऑफ समझ जाओगे ना तो। नहीं मत करो। सब कुछ दिक्कत आ जाती है, सब सॉल्व करने बैठते हैं। चलिए मशीन तीसरे साल चली तो 1859 रुपीज इसकी कीमत कम हुई। अब मशीन की कीमत कितनी हो गई? 18 में से 2 गया 9, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अभी कितना है? 15 14 में से 8 6 तो ये हो गया और फिर 14 30 13,629 रुपए 13,629। तो बेटा ये दोनों हमने एक ही मशीन ली लेकिन दोनों में आपको अंतर पता है। सर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर क्या रहता है? फिक्स रहता है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है? कम होता जाता है। मतलब यहाँ पर बता सकते हैं सर ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक जैसी है इसमें, और इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इसमें एक समय पे आने के बाद बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर बुक वैल्यू 0 हो सकती है, इसमें कभी भी बुक वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि सर अगर 1 रुपये भी बचा है तो डेप्रिसिएशन उस पर भी लगेगा 10% 10 पैसे तो जाता जाएगा वो। इसलिए इसमें कभी 0 नहीं होती किसी भी मशीन की कीमत, बस इसको एक छोटी सी कीमत पे लाकर बेच दिया था। इसके अंदर स्क्रैप वैल्यू दी होगी मशीन की, इसके अंदर स्क्रैप वैल्यू नहीं दी जाती। पर इस पर क्या एस्टिमेटेड लाइफ दी स्क्रैप वैल्यू का दिए क्या नहीं बेटा। इस पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। ये डिफरेंस मिलेगा आपको कोई से भी स्कूल से 100% मिलेगा आपको डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्थायी किस्त पद्धति और घटती किस्त पद्धति में अंतर बताइए। अभी तो अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन आप इस पे लगाएंगे, ठीक उतार लो पहले इसको। दोनों को उतार? हाँ दोनों को उतार दो, पता है आपको।
अकाउंट तो ये बना लिया, अकाउंट अब बना सकते अपन। उतारो फिर। चलो इसी को बनाना है, हमें डेप्रिसिएशन दे तो रखा है, तीनों साल जितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो अपन ने अमाउंट लिख चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, एक मशीन हमने 1 जनवरी 2016 को परचेस करी 20,000 में, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, ठीक है। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, रिटर्न ऑफ लिखा, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू से लगेगा 12% पर एनम। प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, मशीनरी अकाउंट 16 ही तो कर रहे हैं। चलो बेटा, मशीन खरीदी है 2016 1 जनवरी को, एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी है 20,000 से, क्लियर है। मंथ ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर को, अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा, ये तो पहले क्वेश्चन जैसा है एकदम बेसिक। कितना लगेगा अभी निकाला अपने सर, 20,000 का 12% डेप्रिसिएशन लगेगा, 2400 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। ईयर खत्म हुआ, मशीन पूरी साल भर चली ना बेटा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो डेप्रिसिएशन भी साल भर का लगेगा। 31 दिसंबर को मशीन की कीमत क्या बची, 20,000 रुपए की मशीन है जो हमने 1 साल यूज करी है, तो 2400 रुपए कम हुए, तो मशीन की कीमत बची बाय बैलेंस शीट, इसमें से इसको माइनस कर दो 17,600, फिर सेकेंड ईयर आया 2017 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, क्या है मशीन की कीमत 17,600, 17,600 रुपए की मशीन है जो साल भर चली है 31 दिसंबर को। अब अगेन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, किस पे लगेगा 17,600 पे लगेगा 12% रिटर्न डाउन वैल्यू पे, अभी निकाला था 211, कितना था 2,112 रुपए डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर ईयर एंड हुआ, अब मशीन की कीमत क्या बची बाय बैलेंस शीट 17,600 रुपए की मशीन है, 17,600 की मशीन, 17,600 रुपए की मशीन साल भर चली, कितनी कम हुई है 2,112 रुपए कम हुई है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, कितना निकाला था इसमें 9 आएगा ना सर, नहीं क्या सही, अच्छा हाँ हाँ 15488, ये आ गया 1548,
15,488 रुपए 15,488 15,488। बेटा आप देखो अब आ गया है 2018 1 जनवरी। क्या बची मशीन की कीमत टू बैलेंस बीडी 15,488 की मशीन वह साल भर चली है, 31 दिसंबर एंड हुआ है बाय डेप्रिसिएशन। किस पे लगेगा? इस पे 15,488 488 पर 12% डेप्रिसिएशन अभी निकाला अपन ने, कितना था? 1859 हाँ 1859 1859 कम हुआ है। मशीन की कीमत क्या बची? बाय बैलेंस सीडी 15,488 की मशीन है, 15,488 रुपए की मशीन है। माइनस कर दो इसमें से 1859 कितना बचा था बेटा? 13,629 मशीन की कॉस्ट बची। तो इसमें अपन ने क्या करा? वही तो लगाया डेप्रिसिएशन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन भी अभी आपको नहीं आ रहा तो बहुत लेवल गिरा हुआ है आपका भी। कुछ नहीं, टू कैश करके बीडी बाकी तो सब कैलकुलेशन यहाँ पर आती है। और यहाँ पे करते क्या सर? डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट। हमें कीमत, अरे चलो मोबाइल मान लो, क्या ये मोबाइल है 20,000 रुपए का खरीदा, साल भर चलाया, तो सर अब मार्केट में बेचते जाओगे तो 2,400 रुपए मुझे कम मिलेंगे। मतलब मार्केट में अब मोबाइल की कीमत कितनी यूज कर देगा? 17,600। तो कीमत कम हुई ना। अगर दूसरे साल भी चलाता मोबाइल तो अब कितना कम होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू का 12%, 2,112 रुपए सर और कम हो जाएंगे। मतलब 2 साल में मैंने इतना डेप लगा दिया मोबाइल में, तो अब मोबाइल की कीमत कितनी हो गई? 15,488। तीसरे साल में मैंने मोबाइल चलाया है तो कितना डेप्रिसिएशन? 1859 कम होगा। अब मोबाइल की अगर मैं कीमत कहूं तो कितनी बचेगी? 13,629 रुपए। तो सिंपल सी बात है, कीमत कम करना हमें, फॉर्मेट बदला, घटाया है बाकी तो हमें। ठीक है, उतार लो जल्दी उतार। पेज नंबर डाल लेना ना 372 पे। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ो जब तक मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, बात नहीं करना। पढ़ लिया? कुछ लग रहा हो जाएगा? थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए। क्यों? देखो क्या कहा क्वेश्चन 17 में? फर्नीचर खरीदा है। मतलब कौन सा अकाउंट बनेगा? फर्नीचर अकाउंट बनेगा। 4,200 का फर्नीचर खरीदा, मतलब अलग अलग साल में खरीदा बेटा हमने। फर्नीचर फॉर 3,200 और 1,000 है, और 200 है, 2,000 में समझ लेना। नहीं, मैंने 1,200 3,000 सबका टोटल करके बताया। ठीक।
परचेज करा था हमने, कब खरीदा था? पहला फर्नीचर खरीदा था 1 जनवरी 2016 को, दूसरा फर्नीचर जुलाई 2017 और तीसरा फर्नीचर मार्च 2018 को 3 अलग अलग साल में परचेज करा है। प्रिपेयर करना है हमें फर्नीचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 16, 17 और 18 के लिए, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। WDV से कहा 10%, मतलब हर साल का लगेगा डेप्रिसिएशन 10% लगेगा घटी हुई कीमत पर। 2016 पहला फर्नीचर खरीदा सर 1 जनवरी को, यहां पर आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट। क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3000 का। बस इस साल तो कुछ और नहीं खरीदा, 17 में खरीदा अगला फर्नीचर तो। 31 दिसंबर जैसे ही एंड हुआ है, यहाँ पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 1 जो हमने कब खरीदा था? 3000 रुपए में 1 जनवरी को खरीदा था, साल भर चला है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 10%, 300 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है। 31 दिसंबर खत्म हुआ, बाय बैलेंस सीडी। 3000 रुपए का फर्नीचर जो साल भर चला है, 300 रुपए कम हुआ है, अब फर्नीचर की कीमत कितनी हो गई? 2700, 2700 रुपए। 2017 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 2700 रुपए का फर्नीचर है। अब 17 में और कुछ खरीदा क्या? पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखेंगे, मुंडी मत हिलाओ, देखो बुक में खरीदा है दूसरा फर्नीचर। कब खरीदा हमने? 1 जुलाई 2017 में। मतलब सर यहाँ पर 1 जुलाई 2017 में अब आपने एक और फर्नीचर खरीद लिया टू कैश। कितने में? 200 रुपए में। अब आपके पास 2 फर्नीचर हो गए सर। एक फर्नीचर जो पिछले साल खरीदा था और एक फर्नीचर जो इस साल हमने 1 जुलाई को खरीदा था, 6 महीने बाद। मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा साल भर का और इस पे लगेगा 6 महीने का, जुलाई से दिसंबर। 31 दिसंबर 31 दिसंबर को लगाएंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। कितना? फर्नीचर 1 बताता हूं मैं कितने का है। रिटर्न डाउन वैल्यू 2700 रुपए का फर्नीचर, इस पे 10% डेप लगेगा, 270 270 रुपए। और फर्नीचर 2 है जो हमने 200 रुपए का खरीदा था सर, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा 10% सालाना, लेकिन इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 मंथ का। 20 से 20 इसको काट दो, 2 छक 12, 2 का 2, 2 से इसको काट दो, 10 रुपए डेप्रिसिएशन लग रहा है इसका, 280 रुपए डेप लग गया। ईयर खत्म हुआ 31 दिसंबर पे। दोनों फर्नीचर की कीमत क्या बची? बाय बैलेंस सीडी 2900 के दोनों फर्नीचर थे जो साल भर चले, 280 रुपए कम हुए। माइनस कर दो इसमें से 280 10 में से 8 गया 2, 6 और 2, 2620 2620 रुपए का फर्नीचर बचे। ये दोनों फर्नीचर की इंक्लूडिंग कॉस्ट बताइए मैंने। अब अगला ईयर आया है 2018 1 जनवरी को, दोनों फर्नीचर की कॉस्ट कितनी बची? टू बैलेंस बीडी कितनी बेटा फर्नीचर की कॉस्ट? 2620। तीसरा फर्नीचर हमने कब खरीदा? 31 मार्च को। मतलब सर मार्च तो खत्म हो चुका है इसमें। टू कैश 1000 रुपए का मार्च कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च। तब फर्नीचर कितने महीने चलेगा? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2 महीने। मतलब इस पे डेप्रिसिएशन 9 महीने का और इस पे साल भर का लगेगा। 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। बेटा फर्नीचर 1 एंड फर्नीचर 2 इस साल तो पूरे चले, तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा?
2620 पर 10% पूरा डेप लगेगा, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 262 रुपए। और जो फर्नीचर 3 हमने इस साल खरीदा था 1000 रुपए में, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, लेकिन कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक चला फर्नीचर। ठीक है, 100 3 दिया 9 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 25 रुपए आ रहा है, 75 रुपीज। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा टोटल? 7 13 की 3 हाजिरा है 337 रुपए, 337। 31 दिसंबर को तीनों फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ है? 3620 रुपए के फर्नीचर थे, साल भर चले 337 रुपए कम हुए, माइनस कर दो 3620 माइनस 337, 3 11 में से 3 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 3283 3283 के फर्नीचर बचे हैं। 3 अलग अलग ईयर में 3 अलग अलग फर्नीचर खरीदे, सभी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% रिटर्न डाउन वैल्यू पे, बस डेट याद रखना। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 18 और 20 कल मैं करवाऊंगा, अभी आपको करना है 19 नंबर का, या घर से करके लाना है? समझा रहा हूं मैं फिर। हाँ ठीक है, समझा दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 19 समझा रहा हूं। श्री लिमिटेड ने एक ओल्ड मशीन खरीदी है, 1 जनवरी 2016 को आपने परचेज करी है। वर्किंग नोट बता रहा हूं, वर्किंग नोट हमने परचेज करी है, परचेज ऑफ ओल्ड मशीन, पुरानी मशीन खरीदी है हमने। कब खरीदी है? 1 जनवरी 1 जनवरी 2016 पे। कितने की खरीदी है? 45,000 की खरीदी है, 5,000 इसके इंस्टॉलेशन में लगे, मतलब टोटल 50,000 की मशीन पड़ी है। अब इसके बाद क्या कहा है? श्री लिमिटेड ने सोल्ड कर दी इस मशीन को 1 जुलाई 2016 में सेल कर दी है। कितने में सेल करी है? 15,000 रुपए में सेल कर दी है। प्रिपेयर करना में मशीनरी अकाउंट है ना, 3 साल के लिए 10% डेप्रिसिएशन लगेगा बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलो देखते, 16 में खरीदी मशीन, पहले साल पूरी चली तो लेस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन। 50,000 रुपए की मशीन जो 1 साल चली है, 10% कम हुई है, कितना? 5,000। 50,000 का 10% मतलब 1 जीरो कम कर देना। 50,000 की मशीन जो सर 1 साल चली है, 5,000 रुपए उसकी कीमत कम हुई है। अब कीमत कितनी बची? रिटर्न डाउन वैल्यू 43,000 की मशीन। अब आया दूसरा साल, ये मशीन की कीमत कब बची? 1 जनवरी, तो यहाँ पे बता सकते 1 जनवरी 2017 को अब मशीन की कीमत कितनी हो गई है? 43,000।
दूसरे साल भी 17 में मशीन पूरी चली है तो डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, घटी हुई कीमत पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे 45,000 पे डेप्रिसिएशन कितना है 10%। बेटा एक जीरो कम कर दो, 45,000 का 10% आ जाएगा कितना 4,500। 005 4 में से 4 गया 0,4, ठीक है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को अब मशीन की कीमत कितनी बची 40,500। मशीन को हमने 18 में ही बेचा, लेकिन कब बेचा है देखो, कब बेचा हमने मशीन को 1 जुलाई 2018 को, मतलब मशीन 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा जनवरी से जुलाई तक का, हाँ तो डेप्रिसिएशन जुलाई तक का नहीं बेटा, जून तक का लगेगा। 1 जुलाई को तो बेची है आपने, जुलाई खत्म का हुआ अभी, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून 6 महीने तक चली है मशीन, तो डेप्रिसिएशन 40,500 रुपए। ये कितना लगेगा 10%, साल भर का 10% है, और मशीन कितनी चली है 6 मंथ। 1 से 1 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 कम से 6 दूना 12, 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 0 की 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2025। मतलब बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू ये कब की रहेगी 1 जुलाई 2018 को। अब मशीन की कीमत कितनी बची है 5, 9 में से 2 गया 7, 4 की 4, 10 में से 2 गया 8, सर 38,475 रुपए की मशीन बची है। 38,475 रुपए की मशीन को आपने कितने में सोल्ड कर दिया 15,000 में, 9 से तो बहुत बड़ा लेस कर दो। सोल्ड प्राइस ऑफ मशीन, सर 38,000 रुपए की मशीन को हमने 15,000 रुपए में सोल्ड कर दिया, कम में बेचा बेटा तो नुकसान हुआ ना, में माइनस कर दो 475 तो यही हो गया 475, 3 और ये क्या 2, 23,475 रुपए का हमें क्या हो गया लॉस हो गया है। या अपन बता सकते हैं लॉस ऑन मशीनरी, यही तो निकालना था। देख लो लॉस ऑन मशीनरी 23,475 रुपए 475। आप बना सकते हो मशीनरी अकाउंट टू कैश बाय बैलेंस डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी ये आ गया, फिर सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी ये होगा, और थर्ड ईयर में 6 मतलब 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन बैलेंस सीडी ये हो गया। बेचेंगे तो बाई साइड और लॉस भी कहां पर आएगा बाई साइड। उतार लो फटाफट और करके लाना है, जल्दी नोट करो। आज टाइम ज्यादा हो गया।